गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब गाइस। तो मैंने नहा लिया है और सारा काम हो गया है और अब मैं बैठी हूँ। तो अभी मैंने यूट्यूब ऑन किया और उस पर मैंने देखा ब्लॉग अप्सरा मोम का। तो ब्लॉग देख के तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि जो बात उन्होंने बोली है, देखिए बोलने को तो आप बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बोल जाती हैं और आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन वैसे हमारा कोई मैटर नहीं है इसमें और हमारा बात करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं इस मैटर में बीच में घुसूं। लेकिन वो ये ना कि अब मुझे घुसना पड़ेगा, क्योंकि अभी अंकुश के लिए अप्सरा मोम ने वीडियो बनाई है और मैंने पूरी वीडियो देखी और उसमें अंकुश के लिए बहुत सारा कुछ बोला है। मतलब इस वीडियो में सिर्फ अंकुश को ही गलत ठहराया गया है कि अंकुश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी हसीनी उसको पहले बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो आपको बता दूं कि जैसा आपने बोला कि अंकुश को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, जो उसने गलत वर्ड्स यूज़ किया है, तो उसमें कोई भी गलत वर्ड्स नहीं थे। जो भी थे वैसे सभी बोल रहे हैं, वो अकेला नहीं बोल रहा है। और वो एक रोस्ट था, रोस्ट में ये नहीं देखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, फिर रोस्ट का मतलब ही क्या हुआ। तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं रोस्ट नहीं। लेकिन जब देखा कि अंकुश ने ऐसा बोला, तो बोल रही हैं कि मेरा बेटा अंबाला में बैठा है और वो इस समय बहुत परेशान है, उसकी हालत ठीक नहीं है। तो पहले आपको बता दूं कि अगर वो अभी जिस सिचुएशन में है, जैसी उसकी हालत है, जैसे आपके पूरे घर की हालत है, उसका जिम्मेदार वो खुद ही है। या तो उनको ये सारी बातें सोशल मीडिया पे लेके आना ही नहीं था, और जब लेकर आए हैं फिर सबको धमकियां भी दे रहे हैं कि राज खोल देंगे, राज खोल देंगे। भाई जिसके राज हैं खोल दोगे तो फिर भाई बीच में तो कोई ना कोई तो बोलेगा ही, क्योंकि हम लोग डरते नहीं हैं। और ऐसा मत समझना कि अंकुश और स्वाति अकेले ही हैं। अगर हमारे अंकुश और स्वाति पे कोई भी बात आएगी तो हम लोग भी बीच में कूदेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग शांत थे, हम लोग बोलना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हमारा कोई मैटर नहीं है तो इसलिए। लेकिन जब अंकुश पे ऐसा बोला गया तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा बताती हूँ, मैं भी थोड़ा ज्ञान दे देती हूँ जो मुझे ज्ञान पता है। तो कि अंकुश को ये सब बातें सोच समझ के बोलनी चाहिए। ठीक है, अंकुश नहीं बोलता तो उससे पहले आप अपने बेटे को समझाती, उसको बोलती कि सबसे बड़ी गलती है जो वो आपकी तरफ से हुई, आपके बेटे ने की है कि ये सारी बातें सोशल मीडिया पे लाई। ये सारी देखिए, ये ऐसी बात है जो सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। घर की बातें कभी सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर घर की बातें आएंगी तो वायरल तो होंगी और सब लोग बहती गंगा में हाथ तो धोएंगे। और आप किस किस को रोक लेंगी? आप अंकुश को रोक लेंगी या सृष्टि दीदी को रोक लेंगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, नाम भी सुनती हूँ डेली। तो किस किस को आप रोक लेंगी? और आप बोलेंगे कि पहले आपको सोचना चाहिए था, आपको बुद्धि लगानी चाहिए थी, आपको बुद्धि नहीं है। तो भाई बुद्धि तो तब होती ना जब दूसरा अपनी इज्जत खुद बचा रहा हो, जब सामने वाला अपनी इज्जत खुद उछाल रहा है, तो फिर दूसरे पे आप क्या वो कर सकती है, क्या भरोसा कर सकती है कि नहीं वो भी हमारी इज्जत करेगा। अगर आपको इतनी इज्जत प्यारी थी तो ये चार दीवारी के अंदर भी ये सारी बातें सॉल्व हो सकती थी, सारी बातें अच्छे से जा सकती। लेकिन नहीं, आप जब आपके बेटा को, आपकी बहू को, और आप लोग भी ऐसे कम नहीं है, आप लोगों के भी मैं ब्लॉग देखती हूँ, फेसबुक पे मैं ज़्यादातर देखती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं यूट्यूब पर नहीं देखती हूँ। तो जो फेसबुक पे ब्लॉग्स आते हैं, पहले तो आप लोग अपने घर के ही कंटेंट लेके वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं। कहीं प्रिंस पे गई, कहीं रंजना, कहीं सचिन, कहीं सिवान पहुँच गए, कहीं अम्बाला पहुँच गए, कहीं मम्मी ने ऐसा किया, कहीं प्रिंस ने ऐसा किया। बाप रे बाप, इतने सारे बातें पता नहीं कहाँ से एकदम ऐसी बात है, मतलब एक बात को गोल गोल घूमती ही रहती है। वो सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके बीच में जाती है। तो बता रही हूँ कि पहले आप खुद अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं कि हाँ, हमें अपने घर की बातें नहीं लानी चाहिए कि हम कि मनीषा ये करती है, मनीषा खाना नहीं बनाती है, मनीषा देर से सो के उठती है, रंजना भी नहीं बनाती है,
सुबह का नाश्ता हम खुद बनाते हैं, हम अपने घर में काम वाली भी लगवाए हैं। जब आप इतनी सारी बातें सोशल मीडिया पर लाई हो, तो अब जब ओपन हो गई ये सारी बातें, अब सब इस बारे में बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये तो माँ बाप को पहले सोचना चाहिए, अपने बच्चों को पहले समझाना चाहिए था कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या बातें करेंगे। तब आप लोगों ने कुछ सोचा नहीं और अब बस वही सारी बातें गोल गोल घूमती रहती हैं। और मैं बता दूं कि अंकुश ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। रोस्ट का मतलब फिर क्या होता है आप बताइए? ये तो उसने बहुत तहजीब से रोस्ट किया है। आप किसी के भी रोस्ट वाले ब्लॉग उठा के देख लो, उसमें आप रोस्ट वाले अगर देखोगे ना तो आप पे सुना नहीं जाएगा। और ये नॉर्मल सी बात है, मंद बुद्धि बोल दिया, बैल बुद्धि बोल दिया, ये तो बोल देते हैं ना जब कोई काम बिगाड़ता है, यार तू मंद बुद्धि है क्या, यार तेरे अंदर बुद्धि नहीं है। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो आपने बोला। और फिर आपका बेटा तो इतनी सारी बातें बोल चुका है कहीं किसी के बारे में, तो उस पर आपने कभी कमेंट्स नहीं किया, उसके लिए आपने कभी नहीं बोला। लेकिन जब अंकुश ने ये वीडियो बना दी तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा। उससे पहले भी कि बहुत सारे सचिन ने भी बोले हैं कि इस पे रोस्ट कर, मनीषा ने भी बोला इस पे रोस्ट कर। तो पहले आपको बता दूं कि मुझे सारी बातें पता है, सबके राज मुझे भी पता है। और जब मैं आती हूँ मैं सारी बातें खुद क्लियर करती हूँ, मुझे पता रहता भाई मेरे सामने मैंने अपने कानों से खुद सुना है। और आपको मैं क्या बता दूँ, प्रूफ मेरे पास भी है। जो बातें होती हैं, जैसी बात होती है, सब मुझे पता है, मेरे कान में सब सारी बात। मैंने ये नहीं कि मैं उनकी स्वाति ने बताया मैं वो मान रही हूँ, कुछ बातें हैं जो मैंने अपने कानों से सुनी हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और अब मैं बोलूँगी, अगर स्वाति अंकुश को लेके कोई भी बोलेगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी। और मनीषा को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि मुझे कल का रोस्ट अच्छा नहीं लगा। भाई क्यों अच्छा नहीं लगा? आपको अंकुश का रोस्ट अच्छा नहीं लगा, पूरी दुनिया आपके लिए बोल रही है, पूरी दुनिया आपको सुना रही है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी जगत माता ने एक बात और बोली है कि वो रो रही है, तो अब वो रो रही है। जब जगत भैया ने ये सब किया था तब वो नहीं रोई थी, तब आपको उसका रोना नहीं दिख रहा था। लेकिन जब ये रोस्ट आ गया तो उसमें रो रही है। भैया ये फालतू की ना ये ड्रामे बंद करो, बहुत ज़्यादा हो गए भाई सोशल मीडिया पे। मतलब और कुछ अब किसी को मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस यही बात लेके बस, और पूरी गोल गोल जैसे धरती नहीं गोल गोल घूमती है, बस वो ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा भाई, सच बताओ तो कान पक चुके हैं। ये तो आप लोग इसका एंड ही करवा दो, नहीं तो फिर आप की तरफ से जितनी बातें बढ़ेंगी उतने ही लोग बात करेंगे। और वैसे भी ये जो रायता फैला ये इतनी जल्दी समेटने वाला नहीं है। अब तो वैदी गंगा में हम क्या सभी लोग हाथ धोएंगे, और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा हाथ धोने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं फेसबुक के ब्लॉग देखती थी, अब मैं यूट्यूब के ब्लॉग देखूंगी और मैं सारी बातें सुनूंगी। और जिसमें अंकुश का नाम आएगा उसमें मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं भी सारी बातें बोलूंगी जो मुझे पता है। तो इससे अच्छा है कि देखिए अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ये आपको पहले सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि क्यों आपका बेटा आपकी बात नहीं माने, अगर आप बोलती शुरू से बोलती तो ज़रूर मानता। हाँ भैया नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, भाई बड़ा हो गया है, शादीशुदा है, लेकिन फिर भी ये सब बातें उसको पहले समझनी चाहिए थी कि हम अगर कुछ करते हैं तो हमारी ही बदनामी होगी, हमारी घर की, हमारी फैमिली की बदनामी होगी। तब तो किसी ने सोचा नहीं, और अब आ जाते हैं भाई इस मैटर को बंद करो बंद करो। तो भाई अब इतनी जल्दी मैटर तो बंद होने वाला नहीं है। तो बस यही कहना चाह रही हूँ मैं कि ज़्यादा आप अंकुश को ब्लेम मत करो, वरना अंकुश के साथ एक नहीं बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। और मैंने सचिन ने कई लोगों के नाम भी लिए थे जो मैंने सुना था कि किस किस को रोस्ट करना है, कि मतलब बाप रे, मतलब आप बोल रहे हो कि ऐसे जिस थाली में खाए छेद किए, ये वाली बात आपने बोली है। ये कल के रोस्ट में भैया ने बोली थी, तो आप अंकुश भैया ने बोली थी, लेकिन अब आपने भी बोल दिया है कि तुमने भी छेद किया है। तो भैया छेद तो सब ही कर रहे हैं, आप सबके वीडियो देखती हो तो सब देखो। आप पहले सोचो कि आप लोगों के ही घर में ही आपके बेटे ने, आपकी बहू ने खुद ही छेद किए हैं, क्योंकि आप
जो ब्लॉग्स बनाती थी, जो वीडियो बनाती थी फेसबुक पे, ये तो अभी से स्टार्ट हुआ, 1 महीना हो गया इसको घूमते घूमते। उससे पहले क्या कर रहे थे आप लोग? इनकी बुराई करते थे, कहीं रंजना की बुराई करते, रंजना इतना करती थी उसकी भी बुराई करते थे, अपनी बेटी की बड़ाई करते थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी भी बोलना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग देखना का मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ से लेके आऊँ सारी बातें और यहाँ उगल दूँ, वहाँ का ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने देखा है वो ही मैं बता रही हूँ। तो बस आप लोग ऐसा मत बोलो कि सारी गलती अंकुश की कोई गलती नहीं है, रोस्ट ऐसे ही होता है। और ये तो बहुत अच्छा किया उसने रोस्ट। भाई पहले आप लोग पहले सोच लो कि मतलब ये बात आगे बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। अगर आपकी तरफ से ये सारी बातें शांत हो जाए, सारी बातें मतलब क्लियर हो जाएं, तो उसके बाद कोई नहीं करेगा। लेकिन आपका बेटा डेली न डेली कोई ना कोई वीडियोस लेके आता है। वो तो एक जगह ही भैया बैठ के वीडियो बन जाती है, पूरी वीडियो एक जगह ही बैठ के बन जाती है। और भाई देखने वाले भी बहुत उतावले होते हैं देखने के लिए कि हाँ क्या बात हो गई, कि एक ये जो एक जगह वीडियो बनती है, ये शायद बहुत ही कम लोगों ने नोटिस किया होगा, लेकिन हम ज़्यादा नोटिस करते हैं। हम लोग देखते तो ज़्यादा नोटिस करते हैं। तो हमने भी सोचा चलो आज हम सीढ़ियों पर बैठ के वीडियो बनाते हैं और नोटिस करते हैं, और हम भी बताते हैं और हम भी देखते हैं कि आज हमारा ब्लॉग कितना जाने वाला है। भाई आप कुछ मेरे व्यूवर बोलेंगे कि आप भी आ गई बहती गंगा माधव ने, तो भाई अब तो मैं आऊँगी, क्योंकि अभी तक मैं बिजी थी शादी में, इसलिए मैं आ नहीं पाई थी। लेकिन अब मैं पूरी तरह फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं भी कोई ना कोई ज़रूर वीडियो निकालूंगी। और भैया मैं भी हाथ धोऊँगी, क्योंकि ईमानदारी से तो बहुत घर भी नहीं चलता है। तो भैया थोड़ा बहुत तो हाथ हिलाना पड़ेगा, बहुत हो गया। क्योंकि अभी तक मैं इसीलिए शांत थी कि चलो कोई नहीं, ये इन लोगों की बात है भाई। ये सारे यूट्यूबर कभी आज अगर खपाए तो कभी एक हो जाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसे आके अगर कोई धमकी देगा ना, तो ये धमकी भी बर्दाश्त नहीं है। मैं किसी के मामले में नहीं बोलती। अगर मेरे घर के हमारे घर का भी कोई मैटर होता है तो मैं ज़रूर बोलती हूँ। और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, अभी तक तो सबका नाम लिया जा रहा था, लेकिन कल की जो वीडियो है, जो आज वीडियो आई है अप्सरा मैम की, देखिए अप्सरा मैम का मतलब ये नहीं कि एक ही, मतलब उसका ये भी होता है परियों की मम्मी। और देखिए मेरे पास परी है, तो मैं परी की मम्मी हूँ, तो बता रही हूँ। तो उनकी एक वीडियो आई जिस पे उन्होंने सिर्फ अंकुश को ही टारगेट किया है। तो भैया हमारे देवर जी को ऐसे टारगेट बिल्कुल मत करो, नहीं तो हम तो पूरे नहा धो के तैयार हैं अब। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें भी राज पता नहीं, हमारे पास भी बहुत सारे ढेर सारे राज हैं। और जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, पहले रायता फैला लिया और अब उसके बाद सोच रहे हैं कि अच्छी तरह समझ जाए और हमारी इमेज अच्छी हो जाए। तो भैया अब अच्छी होने वाली इमेज नहीं है, ये तो आपको पहले ही सोच लेना था कि हमें करना है कि नहीं करना है। हमारी भी कभी कभी बात होती तो हम अपनी चार दीवारी में अपनी कर लेते हैं, हम कभी खुलकर नहीं लाते हैं। क्योंकि भैया ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर आप अगर गलती से भी एक बात बाहर ला दोगे तो बवाल मच जाएगा। तो भैया अब तो बवाल मच चुका है, कई लोग भी आ चुके हैं इसमें और बहुत सारे लोग शामिल हैं। लोगों को धमकी देना, ये बोलना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भैया फिर आपको भी अगर आप सामने वाले को इज्जत दोगे तो आपको भी मिलेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब आपको मिलेगी। तो भैया देखो, जितना करना है सोच समझ के करना, लिमिट में करना, वही सही रहता है। तो बस मेरा एक ही कहने का मकसद एक ही है अप्सरा मॉम के लिए कि पहले आप अपने घर में रोको, अपने घर पे कंट्रोल करो और अपने घर की बातें ज़्यादा ओपन और मत होने दो। तब उसके बाद आप दूसरों को इल्ज़ाम लगा सकते हैं। आप बेमतलब कि ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। पहले ये देखना चाहिए था कि मेरा बेटा शादीशुदा है और उसके होते हुए भी वो कहाँ क्या कर रहा है। देखिए बेटा क्या करता है घर में सबको पता रहता है। वो सोचते हैं कि हम इग्नोर कर दें, आज नहीं कल ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यही आपकी गलती रही, क्योंकि आपको सारा पता था और आपने पहले रोका नहीं और अब बाद में आप सोच रहे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो भैया आप ठीक कहाँ से होगा, आप बताइए। एक बार तीर छूट जाता है फिर तो विनाश करके ही जाता है। तो आप सोचो कि तीर वापस आ जाए, आपकी इमेज वापस आ जाए, तो इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। सब बोलेंगे, आप जिसका आप लोग नाम लोगे तो फिर आपका भी नाम सामने वाला लेगा और ज़रूर लेगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है, बोलने से पहले आप भी थोड़ा सोच लो। आप भी वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सोच लो कि हमें क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, वरना उसके लिए अब हम भी तैयार हैं
और अब हम भी ब्लॉग्स लेके आएंगे और हम भी डेली ब्लॉग्स बनाएंगे। और बस इतना ही बोलना चाहते हैं जगत माता को। और जो भी हो गया, देखिए एक बात तो है, जगत माता भी हैं, जगत भैया भी हैं, जगत भाभी भी हैं, जगत दीदी भी है और जगत जीजा भी है। वाह मज़ा आ गया यार, पूरी फैमिली मैदान में आ चुकी है, तो भाई मज़ा तो बहुत आने वाला है। तो बस इतना ही मुझे बोलना था। बाकी अब मैं कल की वीडियो में बोलूँगी और आपके सामने और सारी बातें लेके आऊँगी। तो गाइस बस चलिए और बताइएगा कि मैंने सही बोला। देखिए मैं अपने देवर के लिए हमेशा खड़ी हूँ और हमेशा उसके बचाव में आऊँगी। अब कुछ लोग मुझे भी नोटिस करेंगे कुछ बातों को लेकर, तो उसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगी। बाकी मैं उसके साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगी। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।